My name is Mafia. I am a science teacher from Arhim School. आज हम जनरल साइंस के यूनिट नंबर 9 का आगाज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम देखेंगे कि बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और किस तरह जो उनसे वो वर्क करती हैं। आज हम इसका एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, रेडियो सिस्टम। हम देखेंगे कि जो रेडियो है वो किस तरह जो उनसे है वो वर्क करता है। चलो, साउंड वेव ज़्यादा फासले तक नहीं जा सकती, इनकी स्पीड बहुत कम होती है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो साउंड की वेव्स होती हैं वो ज़्यादा फासले तक सफ़र नहीं कर सकती। क्योंकि इनकी स्पीड जो उनसे वो क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी तकरीबन 340 मीटर फ़ी सेकंड तक इनकी स्पीड होती है। इतना ही ये फासला जो उनसे वो कवर कर सकती हैं। आवाज़ को ज़्यादा दूर तक ले जाने के लिए रेडियो वेव का सहारा लिया जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाए तो उसके लिए हमें रेडियो वेव का सहारा लेना होगा। इस मकसद के लिए हम लोगों ने कुछ रेडियो स्टेशंस बनाए हैं, जो कि काम करते हैं आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने में हमें मदद देते हैं। रेडियो स्टेशंस पर माइक्रोफोन्स आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। वो कह रहे हैं कि जो रेडियो स्टेशंस हम लोगों ने लगाए हैं वहाँ पे जो माइक्रोफोन्स हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, आवाज़ को सबसे पहले सिग्नल्स में तब्दील करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के ज़रिए ख़ास फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स पैदा की जाती हैं। वो कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी, वो क्या करती हैं, रेडियो वेव्स जो उनसे वो पैदा करती हैं। फिर इनको आवाज़ के सिग्नल्स के साथ क्या करती हैं, मिक्स किया जाता है। फिर वहाँ पे जो आवाज़ और सिग्नल है, इन दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। इन कैरियर वेव्स को ट्रांसफ़र एंटीनास के ज़रिए फ़िज़ा में नशर किया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंटीना है इसका क्या काम होता है कि इसने सिग्नल्स को कैप्चर करना है। सिग्नल्स को लेके ये आवाज़ को जो उनसे फ़िज़ा के अंदर एक मूव करती है, जो कि हमारे घरों तक पहुँचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये कैरियर वेव्स हैं। कैरियर वेव्स जो उनसे हैं वो साउंड वेव सिग्नल्स को जब आपस में मिक्स करती हैं तो हमारे पास एक मिक्स्ड वेव जो उनसे है वो बनती है, जो कि पूरी फ़िज़ा में नशर कर रही होती हैं। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए 30 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो हर्ड वर्ड्स है, ये जो वेव रेडियो का आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है उसका जो से हमारे पास यूनिट है, वो कह रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए 30 किलो हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो रेडियो ट्रांसमिशन हम लोग लगाए थे आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, वहाँ उस दूर 30 किलोमीटर तक जाने के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसके लिए हम ये जो कैरियर वेव है वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ की कैरियर वेव्स इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं वो तमाम एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव को नहीं लेते, मुख्तलिफ तरह की जो है वो वेव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हमारा रेडियो सेट एक रिसीवर जो है वो कहलाता है कि हमारा जो एक रेडियो सेट है, जो हमारा एक पूरा एक रेडियो होता है, वो एक रिसीवर के तौर पे क्या करता है, काम करता है। इसमें सर्किट की ट्यूनिंग करके मतलूबा फ्रीक्वेंसी मुंतखब की जाती है, कि यानी कि हमें जिस तरह की ट्यूनिंग चाहिए होती है उस तरह की हम पहले फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फिर उस मुताबिक हम अपनी ट्यूनिंग जो है वो करते हैं। रेडियो अपने एरियल के ज़रिए सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स वसूल करता है जिसके लिए उसे ट्यून किया जाता है। वो कह रहे हैं कि रेडियो का जो एरियल होता है वो सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव को वसूल करेगा जिसकी उसने क्या बनानी होती है, ट्यून बनानी होती है। रिसीवर कैरियर वेव्स में से आवाज़ के सिग्नल को क्या करता है, अलग। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रिसीवर जोन्स है वो क्या काम करता है, वो कैरियर वेव में से सिग्नल्स को सबसे पहले क्या करता है, अलग करता है। आखिर में जो रिसीवर है वो आवाज़ के सिग्नल को एम्पलीफाई करके स्पीकर को भेजता है। अब वो आखिर में क्या करता है, रिसीवर वो सिग्नल को पहले एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके वो स्पीकर तक भेजता है। स्पीकर तक जब वो चला जाता है उसके बाद जो उसको दोबारा आवाज़ में क्या करता है, स्पीकर तक पहुंचने के बाद वो दोबारा उसको आवाज़ में कन्वर्ट करता है और वो आवाज़ हमारे रेडियो तक आती है, जो कि हम अपने घरों में बैठ के सुन सकते। करती हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपको